प्रिय साहित्यानुरागी मित्रों एवं विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। इधर बीच इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद एवं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की थी। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पंत की पल्लव रचना से उद्धृत परिवर्तन कविता की व्याख्या प्रारंभ करने जा रही हूँ। कवि ने अपनी इस रचना के द्वारा परिवर्तनशीलता के प्रति अपने भावोद्गार प्रकट किए हैं। उनका विचार है कि इस जगत में सब कुछ नाशवान और क्षणभंगुर है। स्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती हैं, वे बदलती रहती हैं। काल के प्रवाह को उन्होंने परिवर्तन के रूप में उद्घाटित किया है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरती पर करती थी अभिसार। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने भारत देश के अतीत की समृद्धि और वर्तमान की स्थिति के आधार पर परिवर्तन की दशा का चित्रण किया है। हमारे देश का अतीत अत्यंत उज्जवल था और वर्तमान में वह समृद्धि नहीं रह गई है। कवि कहता है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। वह पूर्ण पुरातन, वो हमारे देश का अतीत आज कहाँ रहा। वह सुवर्ण का काल, जब सुख समृद्धियों से हमारा देश परिपूर्ण था, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। किसी प्रकार का कोई अभाव हमारे देश में नहीं था। आज वो पुरातन समय नहीं रहा। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतियों का दिगंत समृद्धियों का, वैभव का दिगंत, समस्त दिशाओं में वैभव व्याप्त था। छवि जाल और सुख समृद्धि के सौंदर्य का जाल समस्त दिशाओं में व्याप्त था। ज्योति चुंबित जगती का भाल, ज्योति चुंबित, जहाँ के लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति संसार के मस्तक को चूमती थी, अर्थात जहाँ का ज्ञान पूरे विश्व में जाना जाता था, सबसे उच्च था, सबसे महान था। ऐसा वो देश का अतीत आज नहीं रहा। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, वसुधा का धरती का वह यौवन विस्तार, वो सुख समृद्धि और वो ज्ञान का वैभव का यहाँ के कण कण में विद्यमान था। कवि के कहने का भाव ये है कि हमारा प्राचीन भारत धन वैभव से परिपूर्ण था, सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश था, सभी सुखी थे और वास्तव में देखा जाए तो वो हमारे देश का स्वर्ण युग था। किंतु आज वह स्वर्ण युग नहीं दिखाई दे रहा। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरती पर करती थी अभिसार। स्वर्ग की सुषमा, यहाँ की इस विशेषता को देखकर स्वर्ग की सुषमा, स्वर्गिक सौंदर्य जब साभार आभार सहित स्वयं धरती पर अवतरित होती थी, इस धरती से संयोग करने के लिए, इस धरती से मिलन करने के लिए स्वयं ही स्वर्गिक सौंदर्य धरती पर आ जाता था। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। प्रसूनों के, और प्रसून कहते हैं पुष्प को, शाश्वत श्रृंगार थे, अर्थात यहाँ पर जैसे स्वर्ग लोक में सदैव पुष्प खिले रहते हैं, यहाँ पर सदैव प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार होते थे, कभी भी वो पुष्प मुरझाते नहीं थे। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, और स्वर्ग लोक में जिस प्रकार पुष्पों पर, जो सदैव खिले रहने वाले पुष्प हैं, उन पर सोने के भृंग अर्थात भौरे उनकी सुगंध से आकर्षित होकर उन पर गुंजार करते थे। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार। उसी प्रकार गूंज उठते थे बारंबार, जैसे स्वर्ग लोक के सदैव खिले रहने वाले पुष्पों पर सोने के भौरे उस पर मंडराते थे, गुंजार करते थे, उसी तरह से हमारे भारत देश में भी बार बार ऐसे ही स्वर गूंज उठते थे। वो स्वर क्या थे? सृष्टि के प्रथम उद्गार,
सृष्टि के प्रथम उद्गार स्वरूप ओम की ध्वनि के रूप में यहाँ पर सदैव स्वर्ण भृंगों के समान साधु संतों की वाणी गुंजरित हुआ करती थी। ओम की ध्वनि से सारा वातावरण निनादित हुआ करता था। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। हमारे भारत देश के उस अतीत काल में नग्न सुंदरता यथार्थ सौंदर्य जो अत्यंत सुकुमार रूप में विद्यमान थी, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। वो यथार्थ सौंदर्य था जो संपूर्ण देश को सुशोभित करता था। रिद्धि और सिद्धि अपार, अपार रिद्धियों और सिद्धियों से हमारा देश युक्त था। आइए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। कवि कहता है, ये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, विश्व का संपूर्ण संसार का वो स्वर्णिम स्वप्न है। अरे वो अब कहाँ रहा जो हमारे भारत देश का स्वर्ण काल था। संपूर्ण विश्व में वो स्वर्ण की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। ऐसा रिद्धि सिद्धि से युक्त हमारे देश का वो स्वर्णिम काल कहाँ रहा। संस्कृति का प्रथम प्रभात, जहाँ पर विश्व में सबसे पहले प्रभात बेला हुई, जहाँ पर सृष्टि का सबसे पहले उत्थान हुआ, उदय हुआ, आज वो हमारा स्वर्णिम काल कहाँ गया। उसमें भी आज परिवर्तन आ चुका है। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, वो सत्य आज कहाँ रहा जो वेदों में विख्यात है। आज उसका भी पतन हो चुका है। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, दुरित पाप दुख और दीनता, इन सब से यहाँ के मनुष्य दूर थे। इन सब का कोई भी उनको आभास तक नहीं था। इन सब से वे रहित थे। ना तो पाप हमारे देश में थे, ना दुख था, ना दीनता थी, सभी सुखी थे। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, और अपनी योग साधना के द्वारा, अपने सद व्यवहार के द्वारा अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, वे अपरिचित थे। किससे? जरा से और मरण से। जरा वृद्धावस्था और मरण मृत्यु के। भ्रूपात पलकों के का गिरना, अर्थात जरा और मृत्यु की विभीषिका से वे अपरिचित थे। उनमें किसी प्रकार का कोई दुख, कोई पाप आदि नहीं था। अगला उदाहरण देखिए। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरित की गुंजित डाल, युकी तिजो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिया रूटी जीवन है भार। कवि ने इस अवतरण में प्रकृति की परिवर्तनशीलता के माध्यम से संसार की नश्वरता का चित्रण किया है। कवि कहता है, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। अर्थात हाय सब मिथ्या बात, हमारी जो प्राचीन वैभवगत बातें हैं, हमारा जो भारत का अतीत है वो अत्यंत सौंदर्यवान था, समृद्धिवान था। ये सब बातें समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं और सब झूठी लगने लगती हैं, केवल कल्पना मात्र ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि प्रकृति भी नित्य अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। आज तो सौरभ का मधुमास, आज यदि सौरभ अर्थात सुगंध से युक्त मधुमास होता है। मधुमास वसंत के महीने को कहते हैं। जब सौरभ से युक्त वसंत का माह होता है, जो जिसमें सर्वत्र आनंद और उल्लास का वातावरण होता है, सर्वत्र प्रकृति आनंददायी प्रतीत होती है, सौरभ और पुष्प से युक्त होती है। लेकिन समय के बीतते ही शिशिर में भरता सूनी सांस, जब शिशिर ऋतु आती है तो वही सौंदर्य क्षीण हो जाता है। कहीं प्रकृति में सौंदर्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि शिशिर ऋतु में वृक्षों में पतझड़ आ जाते हैं और पतझड़ आने पर सर्वत्र वातावरण उदास और क्षीण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से शिशिर ऋतु में वही प्राकृतिक सौंदर्य सूनी आहें बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल,
झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, बसंत के माह में मधु ऋतु में, जिस पर डालों पर भौरे गुंजायमान हुआ करते थे, क्योंकि वो डालें फूलों से लदी हुई होती थीं। अपनी सौरभ से वो भ्रमर को आकर्षित करती थीं और भ्रमर उन पर गुंजरित हुआ करते थे। तो ऐसी वो डालें जो उस समय मधु ऋतु में यौवन के भार से झुक गई थी, पुष्पित होकर के उसके भार से झुकी हुई थी। लेकिन जब पतझड़ आता है अर्थात शिशिर ऋतु आती है तो अकिंचनता में निज तत्काल, तो अकिंचनता, अकिंचन कहते हैं दरिद्र को, जब वो उन सब से रहित हो जाती हैं, ना तो सौंदर्य होता है वो प्रकृति का, क्योंकि पुष्प नहीं होते, पत्ते झड़ जाते हैं। वृक्षों का सौंदर्य उसके पल्लवों में, उसके पुष्पों में, उसके सौरभ में निहित होता है, जो कि पतझड़ आने पर वो सारा सौरभ, वो सारा सौंदर्य क्षीण हो जाता है। तो दरिद्रता के कारण, क्षीणता के कारण वे सिहर उठती जीवन है भार, वो कांप उठती हैं, और वो जीवन जो वसंत ऋतु में सौंदर्य के भार से झुका हुआ था, आज उनको अपना वो अकिंचनता की स्थिति में, दरिद्रता की स्थिति में, क्षीणता की स्थिति में वो जीवन ही भार स्वरूप प्रतीत होने लगता है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या के ज्वाल। कवि प्रकृति के माध्यम से परिवर्तन के प्रभाव को उद्घाटित करता हुआ कहता है, आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। जब पावस ऋतु आती है तो वो नदियां जो ग्रीष्म ऋतु में सूख गई होती हैं, जिनका जल स्तर निम्न हो गया होता है, पावस ऋतु के आने पर वे जल से परिपूर्ण हो जाती हैं, सर्वत्र आनंद का संचार करने लगती हैं। किंतु काल के बनते चिन्ह कराल, लेकिन वही पावस ऋतु जब भीषण रूप ले लेती है तो वही काल के बनते चिन्ह कराल, काल के भयंकर रूप में प्रदर्शित होती हैं, अर्थात सर्वत्र विनाशकारी वही नदियां बन जाती हैं जो पावस ऋतु में आनंददायी होती हैं, लेकिन वही वर्षा ऋतु के प्रचंडता के कारण भीषण रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार परिवर्तन के कारण स्थितियां अपना रूप बदलती रहती हैं। प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या के ज्वाल। इसी प्रकार से प्रातः काल सूर्य के उदित होने के समय सर्वत्र उसका पीलापन छा जाता है, सूर्य की लालिमा छा जाती है और सोने जैसा वातावरण हो जाता है। तो वही आनंददायी प्रातः काल जला देती संध्या के ज्वाल। संध्या आते आते उसी सूर्य की किरणें जो प्रातः काल आनंददायी होती हैं, संध्या आते आते जला देने वाली प्रतीत होने लगती है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, कीचुली का सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। इस प्रकार से पहले तो कवि ने प्रकृति की परिवर्तनशीलता को हमारे सम्मुख रखा कि किस प्रकार से प्रकृति भी क्षण क्षण पर अपना रूप बदलती है। कभी वही अत्यंत आनंद और उल्लास का संचार करने वाली होती है, तो कभी वो भयंकर रूप भी धारण कर लेती है। इसी प्रकार से इस प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जीवन की नश्वरता की ओर कवि ने संकेत किया है। कहते हैं, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। अखिल यौवन के, अखिल संपूर्ण, यौवन युवावस्था। जब मनुष्य पूर्ण रूप से युवावस्था को प्राप्त कर लेता है तो रंग उभार, उसके सारे रंग, सारा सौंदर्य उभर कर आ जाता है, उसमें सारे सौंदर्य से वो युक्त होता है। हड्डियों के हिलते कंकाल, लेकिन वही सौंदर्य जो युवावस्था में सबको आकर्षित लगने वाला होता है, वही समय व्यतीत होने पर जब उसकी उम्र पूरी होती है तो हड्डियों के हिलते कंकाल वृद्धावस्था के आने पर वो केवल हिलते डुलते अस्थि पंजर के समान हो जाता है, सारा सौंदर्य उसका क्षीण हो जाता है। कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली का सिवार, और उसके
कचों के चिकने काले व्याल। व्याल कहते हैं सर्प को, कच कहते हैं केश को। कचों के चिकने बाल केश जो अत्यंत चिकने थे, रेशमी थे और किसके समान है? काले व्याल के समान है, काले सर्प के समान है। ऐसे वे सुंदर केश भी समय के व्यतीत होने पर परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? केचुली कांस सिवार, केचुली की तरह। जैसे सांप की केचुली श्वेत वर्ण की होती है, कांस और सिवार इस प्रकार की वनस्पतियां हैं जो जल के अभाव में सूख जाती हैं और ऐसी सूखी सफेद वनस्पतियों के समान उसके जो है वो काले बाल हो जाते हैं, जो कभी अत्यंत रेशमी हुआ करते थे, काले सर्प के समान थे। लेकिन वो सारा सौंदर्य समय के व्यतीत होने के साथ ही क्षीण हो जाता है। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। इस प्रकार से कवि ने कहा है कि सब गूंजते हैं सबके दिन चार इस संसार में। सबकी खुशियों के दिन, सुख के दिन केवल चार ही होते हैं, अर्थात क्षणिक होते हैं। इन क्षणिक दिनों के पश्चात सभी फिर हाहाकार, सर्वत्र केवल दुख और दरिद्रता ही छा जाती है। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन में केवल 4 दिनों की ही बहार आती है। उसके बाद मनुष्य का जीवन अपार दुख में डूब जाता है, क्योंकि सुख तो 2-4 दिन ही रहता है और जीवन में दुख अधिक मिलता है।